मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। मुझे भी। और तुम सलेम? मैं तो शुरू करने के लिए बेसब्र हो रहा हूँ। मेरे खुशकिस्मती पत्थर ने मेरी घबराहट को जज्ब करके मुझे बेहतर अदाकार बना दिया है। क्या बात है! देखो कितनी ज्यादा तादाद में लोग हमारा नाटक देखने आए हैं। मुझे वाकई घबराहट हो रही है। मैं तो बेताब हो रहा हूँ। तुम खौफजदा नहीं हो? जरा सा भी नहीं? नहीं, मेरे पास खुशकिस्मत पत्थर है, मैं क्यों डरूं? बहुत सारे मशहूर अदाकार ऐसा कुछ रखते हैं, तो मैं भी रखूंगा। हाँ? कहाँ गया? वो कहाँ गया? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे लग रहे हो। शो के लिए तैयार हो? मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी सारी लाइनें भूल गया हूँ। परेशान ना हो सलेम, एक बार शुरू होते ही सब याद आ जाएगा तुम्हें। नहीं 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 नहीं, मुझे खुशकिस्मती पत्थर चाहिए। तो चलो हम सब मिलकर ढूंढते हैं। नाटक मजेदार होने वाला है। अब देखते जाओ इसमें क्या होता है। कहाँ है वो? कहाँ? मैंने आखिर उसे कहाँ रख दिया? कहाँ है वो? कहाँ 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 कहाँ? ए, सालिम सालिम, मेरे साथ आओ। देखो। जल्दी करो बच्चों, पर्दा बस उठने ही वाला है। हम उसे नाटक के दरमियान बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते। हमें मददगार चाहिए। लेकिन कौन? शम्मा नाटक देखने आ रही है, शायद वो हमारी मदद कर सके। मेरे पास फोन नहीं है और मैं इस हालत में जा नहीं सकता। मैं समझ गया। उबैद तुम मेरे साथ आओ जल्दी। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो शम्मा, कैसी हो तुम? हाँ मंसूर, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ कौन है? उबैद। हेलो उबैद। हेलो शम्मा। सलेम का लकी पत्थर खो गया है, उसके बिना वो स्टेज पर नहीं जा सकता। क्या उसे ढूंढने में मदद करोगी शम्मा? लकी पत्थर? क्या मतलब? वो हरी चीज जो हमेशा साथ रखता है? ठीक है, मैं देखती हूँ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। शुक्रिया शम्मा, शुक्रिया। शुक्रिया शम्मा। मैं एक शैतान जादूगर हूँ। मैं यहाँ अलादीन को ढूंढने आया हूँ। चालाकी से उससे जादुई चिराग हासिल कर लूंगा जिसमें बेहिसाब ताकतें हैं। अरे देखो, वो आ गया। जाओ सालिम, तुम्हारी बारी है। मैंने कहा देखो, देखो, वो आ गया। आदाब अलादीन, मैं तुम्हारा बहुत दूर का चाचा हूँ। तुम्हें शायद यकीन ना हो, मगर ये हकीकत है। मुझे मालूम नहीं था मेरे चाचा भी हैं। तुम्हारे अब्बा ने नहीं बताया? नहीं, एक मर्तबा भी नहीं। ठीक है, तुम्हें नजारे दिखाऊंगा, देखने में बहुत अजीब, तुम्हें यकीन नहीं होगा। देखा आपने, ये बहुत ही अच्छा नाटक है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल, आप बजा फरमाते हैं। मुझे लाइंस नहीं याद आ रही। कोई बात नहीं, तुम्हारी लाइनें मैंने फिशिंग लाइन से जोड़ दी है। अब तुम इन्हें पढ़कर आराम से बोल सकते हो। फिक्र की कोई बात नहीं है। ओहो, क्या करूं? समझ नहीं आता मैं वो पत्थर कहाँ ढूंढूं। मिल गया। बेहतरीन ख्याल है शमा। तो मेरे भतीजे बोलो, शहर के बेमिसाल नजारों को देखकर कैसा लगा तुम्हें?
लेकिन ये कुछ भी नहीं है भतीजे। बियाबान के नजारे इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। हाँ? आप मुझे दिखाओगे अम्मी या चाचा जान? सब्र करो भतीजे, इधर आओ, पहले थोड़ी आग जलाते हैं। हाँ? हाँ? अब देखो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना जो तुम्हें यहाँ का सबसे अमीर सुल्तान बना देगा भतीजे। देखो ये दहकती आग। अब नीचे जाओ और मेरे लिए चिराग लाओ। बहुत बहुत शुक्रिया शम्मा, इस पत्थर को तलाश करके तुमने हमारा नाटक बचा लिया। बहुत खूब बच्चों, ये रिहर्सल के मुताबिक तो नहीं हुआ, फिर भी लोगों को बहुत पसंद आया। सलेम, मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने बहुत अच्छा किया सलेम, बस खुद पर काबू रखो, फिर सब अच्छा होगा। परेशान मत हो सालिम, देखो ये रही स्क्रिप्ट्स, तो मैं जब जब भी स्टेज पर आऊंगा तुम पढ़ लेना। बेहतर तयशुदा जगह पर जाएं और दूसरा हिस्सा शुरू करें। जितना चाहो उतना खजाना ले लो, पर मेरे लिए वो चिराग लेकर आओ। मैं हूँ इस चिराग का इकलौता जिन। क्या हुक्म आका? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये शौरमा। तुम्हारा मतलब है कि तुम इस गुफा से निकलकर घर जाकर शवारमा खाना चाहते हो, है ना? तुम्हारी ख्वाहिश ही मेरे लिए हुक्म है। ये लो, घर आ गया। तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे आका? हाँ? अब तुम मेरे घर को गंदगी से भर दो। तुम्हारा मतलब है मैं घर से गंदगी निकालकर घर को अब खजाने से भर दूं, यही ना? मैं तुम्हें खजाना दे सकता हूँ। ये बेशकीमती पत्थर अपने पास रखो। ये तुम्हारी हर मुराद पूरी करेगा। इस खजाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जिन। अब मेरे लिए एक सफेद घोड़े का इंतजाम करो जिस पर मैं बैठकर महल में जाकर सुल्तान से जास्मिन का हाथ मांगू। उनके नीचे आते ही इस लीवर को खींचना और उन्हें वापस ऊपर उछाल देना, तेजी से। नहीं 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 नहीं, उसको खींचना। और इस तरह कहानी खत्म हुई। यहाँ आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बा खैर, शुक्रिया। बहुत खूब बच्चों, ये तो वाकई बहुत बढ़िया था। लजीज। ये क्या किया तुमने? ये महज एक मीठा बादाम है। जब मैं पत्थर नहीं ढूंढ पाई तो
मीठा बादाम याद आया, जो दिखने में बिल्कुल तुम्हारे लकी पत्थर जैसा ही था। और देखो, उससे काम बन गया। लगता है कि मुझे उस पत्थर की जरूरत थी ही नहीं। वो खुशकिस्मती था ही नहीं। जरा भी नहीं सलेम, तुम बहुत अच्छे अदाकार हो। तुम्हें इन चीजों की जरूरत नहीं है, मेरा यकीन शम्मा, करो। क्या और मीठे बादाम बचे हैं? हाँ? नहीं बचे हैं उबैद, सब खत्म हो गए। ओह, एक और मीठा बादाम। ओह, ओह, तो ये रहा पत्थर। मुझे इन सब चीजों पर जरा भी यकीन नहीं है। सही कहा उबैद। मुझे पता है हमने सारा पैसा नए फ्रीजर यूनिट और बेहतरीन मछलियों पर खर्च कर दिया है, मगर ये मुनासिब है, क्या तुम्हें नहीं लगता? फ्रीजर, मछली, गर्मी, जनरेटर, चलो देखते हैं। मछली, मछली, रुको, मछली, मत जाओ, मछली। बेवकूफी है। मगर मछली। खलील, मेरा दोस्त खलील। मैं अभी भी मछली बचा सकता हूँ। नहीं नहीं मेरे दोस्त, सब बेकार है। आओ मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूं। इत्र इस्तेमाल करो या फिर उसे बेच दो जो सूंघ ना सके। देर हो गई है मगर हम बर्बाद नहीं हुए। मेरे पास एक तरकीब है। मैं अपना मारधाड़ का काम वापस शुरू कर रहा हूँ। हम बर्बाद हो गए। मैं इसमें बेहतर था। मैं एक अच्छा स्टंटमैन हुआ करता था। लोग मेरी अदाओं पर दौलत लुटाया करते थे। मैं बाइक कुदाया करता था, मूवी में मारधाड़ करता था, ऐसा बहुत कुछ। हाँ, एक बार। आहा, अब देखो। जरूरी है क्या? मैं भी कम पानी में कूदना सिखाने की सोच रहा हूँ। मैं इस काम में बहुत बेहतर हो सकता हूँ। देखो ये रहा। वो क्या है? तुम्हारा पूल। पूल? एक छोटा सा गिलास? ये छोटा पूल है। तुमने कहा छोटे पूल में कूदना है। छोटा पूल? मैंने कहा कम गहरा पूल। मैं इसमें कूदना सिखाने की सोच रहा था। तुम बेवकूफ हो। मैं इसमें कैसे कूदूंगा? 100 फुट की ऊंचाई से कर सकते हो। हाँ। क्या? 100 फुट की ऊंचाई से तुम इसमें कूद सकते हो। क्या?
एक भी कतरा छलकाए बिना। क्या? देखो, कम गहरा पूल और एक गिलास पानी। तो क्या? प्रमोटर बेहद मुतासिर था। कहा कि उसने ये पहले कभी नहीं देखा। हरगिज नहीं देखा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं। हाँ, यही तो शो का नाम है। स्पॉन्सर्स को अच्छा लगेगा। स्पॉन्सर्स? उन्हें लगता है ये बिकेगा। तमाशबीन? दोबारा? बहुत से तमाशबीन। फिर भी नामुमकिन है। खैर, मैंने भी इस पर सोचा है। दिखाओ। वाह, ये तो बढ़िया है। तुम इन्हें किस नाम से पुकारोगे? इन्हें कहते हैं जेट ब्रेक्स। ये कितनी भी ऊंचाई से गिरते हुए शख्स को रोक सकता है। इम्तिहान से गुजरने के बाद ये काम करने के लायक हो जाएगा। मुझे वो खिलौना ला कर दो। रुको, क्या मैं? क्योंकि तुमने ही मुझे इस मुसीबत में डाला है। नहीं, हरगिज नहीं। देखो, मेरी बात सुनो। तुम्हें बस इतना ही तो करना है। एक बार कहा ना नहीं? बस एक ही बार। सवाल ही नहीं उठता। मान जाओ। उधार ले लूंगा, उन्हें बताए बिना। हाँ। वो, ये वाकई कमाल का है। मैं इन्हें काम करते हुए महसूस कर सकता हूँ। मिल गए, मिल गए। कहा था ना कि हो जाएगा। तो अब जल्दी करो, इन्हें पहन लो। अरे मेरी। हाँ, तो ठीक है, मैं पहुंच गया। हाँ, तो मैं शुरू करता हूँ। मैं इसके लिए तैयार हूँ। हाँ, हाँ। माफ करना। जी कहिए। उधार लेने के लिए वो उड़ने वाली चीज। मैं इनकी बात नहीं समझा। क्या तुम समझे? तुम्हारी जो कलाई मशीन है, मैंने ले ली। आपका मतलब ये? हाँ। क्या? ठहरो, अगर ये तुमने पहना है तो फिर उसने क्या पहना है? ओह, आपने गलती से मेरे कलाई और टखने के वेट्स ले लिए, जो कि मंसूर की एक बेहतरीन इजाद थे। मैंने उन्हें वहाँ छोड़ दिया था और किसी ने उठा लिए थे। वो वेट्स हैं? रुको, 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 कूदना नहीं, मत कूदना। नहीं। ये चल क्यों नहीं रहा? मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त।
मैंने एक भी कतरा नहीं छलकाया। मेरे दोस्त। खलील, मेरे दोस्त, देखो मैं आ गया। बढ़िया, सुनकर अच्छा लगा। 2 शो और हैं, कल और दोपहर का। हम सब ने कार साफ कर दी दोस्तों। ओबेद, तुम्हारे सिर में साबुन लगा है, तो आओ मैं तुम्हें धो देता हूँ। नहीं 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 नहीं। हाँ? कौन कौन पीना चाहेगा? तो सालिम, तुमने अपना चेहरा धो लिया। आओ बच्चों, एक एक ले लो। कार तो चमक रही है। तुमने बेहतरीन काम किया है। शुक्रिया के तौर पर मैं तुम लोगों को जूनियर बैथलॉन में शिरकत करने के लिए फीस दूंगा, ठीक है? शुक्रिया दादा जान, लेकिन हम सब इस दौड़ से वाकिफ नहीं हैं। इसके मुतालिक सारी जानकारी तुम्हारे हाथ में है। जूनियर बैथलॉन, ऐसी दौड़ जिसके बाद एक साइकिल दौड़ भी होगी, और इस दौड़ को अंजाम दिया जाएगा शहर के मशहूर रेमोल स्टेडियम में। इसे चैरिटेबल फाउंडेशन करवा रही है। इस दौड़ का अगले हफ्ते होना मुकर्रर हो गया है दोस्तों। हम इसमें शिरकत करेंगे। इससे हमारी जिस्मानी ताकत का अंदाजा लगेगा और एक बेहतरीन तजुर्बा मिलेगा। उसी के साथ खैरात का इंतजाम भी हो जाएगा। और मैं मेडल जीतूंगा हर हाल में। जरूरी नहीं, हो सकता है ये मेडल मैं ही जीत जाऊँ तुर्की। लगता तो नहीं, क्योंकि मैं तुमसे कहीं ज्यादा तंदुरुस्त हूँ। लेकिन मेरे पास दिमाग भी है। तंदुरुस्ती दिमाग से बेहतर है। नहीं, अक्ल ताकत से बेहतर होती है। दर हकीकत दोनों जरूरी हैं। नैनो, जरूरत की सारी जानकारी डाउनलोड करो और मुझे बताओ कि इस रेस को कैसे जीता जा सकता है। डाउनलोड शुरू। एक बात कहूँ, हमें ट्रेनिंग भी चाहिए। हाँ, सही कहा। हमें टॉप 10 में आना ही चाहिए। हाँ, और टॉप 20 में भी। या टॉप 25 या टॉप 30 भी ठीक रहेगा। हम रेस पूरी करेंगे, चाहे वो टॉप 40 हो या फिर टॉप 50। हालांकि टॉप 60 भी चलेगा। हमें बस आखिरी नहीं आना है। आओ चलें। रेस जीतने की सही तकनीक यह है कि शुरू से ही आगे रहने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। हर वक्त यकसा दौड़ करें। तुर्की अब तुम्हारी खैर नहीं। मैं थका ही नहीं। मंसूर के पास कोई मौका नहीं है। हाँ? तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है मंसूर, इस कुर्सी पर बैठकर? बहुत अच्छे। मैंने इस रेस को जीतने की सही तकनीक सीख ली है। तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा मतलब मैंने दौड़ना और साइकिलिंग सीख लिया है। मेरी जीत पक्की। तुम देखना, मैं रेस करने की बेहतरीन तकनीक इस्तेमाल करके जीतूंगा और तुम्हें मूंगी खानी पड़ेगी तुर्की। अरे छोड़ो, इतना समझो कि तुम जीतोगे नहीं। दोस्तों बताओ, ट्रेनिंग कैसी चल रही है? मेरी तो अच्छी चल रही है। बताती हूँ।
गौर से सुनो, मैं क्या करती हूँ। दौड़ती हूँ, साइकिल चलाती हूँ और सुनो ना, मुझे वो पानी दोगे प्लीज? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो एक सेब, एक नारंगी और एक स्ट्रॉबेरी के बारे में है। सेब महज सही दिमाग के बारे में सोचता था और नारंगी तंदुरुस्त जिस्म के बारे में, लेकिन स्ट्रॉबेरी को तंदुरुस्त जिस्म में अच्छा दिमाग चाहिए था, तो उसे तालमेल बिठाना था। उम्मीद है इशारा समझ गए होंगे। ट्रेनिंग के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, तो बच्चों अक्लमंदी से काम लो, ठीक है? मन लगा के मेहनत करना। मैं अब तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। हम भी तैयार हैं। आप सबका इस रेस में खैर मकदम है। रेस शुरू होने वाली है। खिलाड़ी तैयार रहें, शुरुआती निशान पर आ जाएं। तमाशबीनों से इल्तिजा है, इनका हौसला बढ़ाएं। जोरदार तालियों के साथ। तो ठीक है, अब हम रेस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सभी दौड़ाक इस बात पर तवज्जो दें। हाँ, 2 चक्कर पैदल दौड़ेंगे और 2 साइकिल पर। हाँ, तैयार हो जाएं। और अब रेस शुरू होती है। 1 2 3 और वो सब दौड़ पड़े हैं। क्या नजारा है। नंबर 12 सबसे आगे दौड़ रहा है। कितना मजेदार है ये। हाँ। मुझे नए जूते पसंद है। मुझे भी। आरामदायक है और तेज दौड़ने में मददगार भी है। वैसे ये उतने तेज नहीं, मगर आरामदायक तो है ना। अभी 1 चक्कर और मुकम्मल होना बाकी है और नंबर 12 अभी भी सबसे आगे बने हुए हैं अपनी बेहतरीन रफ्तार के साथ। बाकी खिलाड़ी भी बेहतरीन दौड़ रहे हैं। नंबर 12 बहुत तेज है और वो उनसे आगे जाने वाले हैं जो 1 चक्कर पिछड़ चुके हैं। वाह, कमाल की रेस हो रही है। क्या बेहतरीन नजारा है। तमाशबीनों ने ऐसी रेस पहले कभी नहीं देखी होगी। सुना, तुर्की भाई उन दोनों आखिरी लोगों को पछाड़ने वाला है। मुझे उनके लिए अफसोस हो रहा है। बेचारे गए काम से। हाय उबैद, हाय सलीम। अरे नहीं, वो तो हम हैं। चलो उबैद, दौड़ो दौड़ो। अब हम किसी और को निकलने नहीं देंगे। वो निकल गया, वो निकल गया। वाकई बहुत तेज। मैं बमुश्किल उसे देख पा रहा हूँ। उसका मुकाबला करना मुश्किल है। उसके तो जैसे पर लग गए हैं। नंबर 12 ने दौड़ मुकम्मल कर ली। अब वो साइकिल पर बैठ रहा है। हेलमेट पहना, पानी पिया, साइकिल घुमाई और निकल पड़े। बाकी तमाम खिलाड़ी भी अपनी साइकिलों तक पहुंच गए हैं। वो चक्कर काटेंगे। इस रेस में कोई भी नाकाम खिलाड़ी नहीं है सिवाय उनके जो आखिर में आए, लेकिन उनके जज्बे का एहतराम करना चाहिए। 2 खिलाड़ी दौड़ पूरी कर रहे हैं जबकि नंबर 12 साइकिल रेस के आखिरी चक्कर को मुकम्मल करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, 2 खिलाड़ी भी मशक्कत कर रहे हैं। वो साइकिल तक पहुंच गए हैं और अब वो साइकिल रेस की तैयारी कर रहे हैं। वाह, रेस अपने पूरे शबाब पर है। क्या सनसनीखेज नजारा है। बेहतरीन मुकाबला है। मजा आ गया। ओह, अब यूं बैठना अच्छा लग रहा है। जल्दी चलो। इस चक्कर में बहुत लोग हैं। पीछा करने वाले नंबर 12 के नजदीक आ रहे हैं। वो और तेज हो गए। ऐसा लगता है कि उन्होंने दौड़ की शुरुआत में ही अपनी तमाम ताकत इस्तेमाल कर डाली।
नंबर 8 ने कमाल कर दिया। रेस के मुकम्मल होने तक उन्होंने अपनी सोच और ताकत के इस्तेमाल को बखूबी बरकरार रखा है। खिलाड़ी नंबर 10 थक रहा है। उनके पास तकनीक है लेकिन ताकत नहीं। अब वो क्या करेंगे? अब दूसरी जानिब नजर डालते हैं। नंबर 3 बहुत तेजी से फिनिश लाइन की जानिब बढ़ रहे हैं। मामला नजदीक का है। बेहद हैरत अंगेज रेस। खिलाड़ी भी बेहतरीन, दिन भी कमाल का। और देखना यह है कि इनमें से जीतता कौन है। देखिए 12 नंबर तेजी से पीछा करता हुआ। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अपनी तमाम उम्र में ऐसी बेहतरीन रेस और ऐसा हैरत अंगेज नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्या बात है! रेस एक सनसनीखेज मुकाम तक पहुंच चुकी है। किसी भी लम्हे यहाँ कुछ भी हो सकता है। और देखिए वो जीत गई। एक और चक्कर बाकी है। माशाल्लाह शमा, मुबारक हो। तुम बेशक लाजवाब हो। सच कहूँ तो ताकत और दिमाग के बीच सही तालमेल का इस्तेमाल तुम्हें बाखूबी किया रेस में। शुक्रिया। तुम तो बहुत तेजी से जा रही थी शमा। माफ करना, मैंने तुम्हें संजीदगी से नहीं लिया। हालांकि मुझे आखिर में तुम्हें सुनना चाहिए था। तुम में से किसी ने मेरे अब्बा का दिया हुआ स्याह और सफेद पेन देखा? वो आपके मेज पर होता है। हाँ, पर अब वहाँ नहीं है। आजकल घर से बहुत सारी चीजें गायब हो रही हैं। अब्बा का पेन और मेरा वो सुपर स्मॉल स्क्रू ड्राइवर सेट, सारा का ब्रेसलेट। सच? दिलचस्प। तो यहाँ जरूर कोई चोर है। सालिम, हद है बेवकूफी की। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हरगिज यहाँ कोई चोर है। यहाँ कोई चोर नहीं है। किसी ने मेरा सिल्वर नेकलेस देखा क्या? नहीं अम्मी। खैर, अगर नजर आए तो मुझे दे देना। क्या अब भी कहोगी यहाँ कोई चोर नहीं है? तब तो हमें इस मसले की तफ्तीश करनी होगी। मैं भी यही सोच रहा था। दोस्तों, अगर वाकई हमें चोर को पकड़ना है तो हमें एक अच्छा सा जाल बिछाने की जरूरत है। ठीक है। सर्दी, सर्दी। ठीक है, एसी बंद कर देती हूँ। सर्दी, सर्दी। अब एसी बंद है, अभी हरारत आ जाएगी। सर्दी, सर्दी। तुम बीमार तो नहीं हो? बताओ मुझे। सर्दी। किसी ने मेरी घड़ी देखी? ये क्या? मंसूर! सर्दी, चलो तुम्हें ये पहना देती हूँ। इससे बहुत जल्दी गर्मी आ जाएगी। सर्दी, सर्दी। अम्मी, अम्मी। क्या हुआ सारा? देखो बीबी को कुछ हो गया है। इसे सर्दी लग रही है। फिक्र मत करो, मैं डॉक्टर बुलाती हूँ। उस चम्मच को चुराने पर ये घंटी बजेगी और इसके बजते ही हम उसको दबोच लेंगे। बस हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। मैंने चोर की आवाज सुनी। दादा जान, क्या हो गया? माजरत चाहता हूँ तुम लोग आखिर यहाँ कर क्या रहे हो? हम
हम पकड़ने वाले हैं। थोड़ा आराम कर रहे हैं। नहीं, हम हाँ, बहुत थकान भरा हफ्ता गुजरा। चलो खैर, मुझे जानना था कि क्या तुमने मेरी ट्रक की चाबियां कहीं देखी हैं? आपने फिर वहीं छोड़ दी होंगी अपने ट्रक में। दरअसल सबसे पहले वही तलाश की थी। मैंने सोचा कि मिल जाएंगी हमेशा की मानिंद। मुझे बोलने क्यों नहीं देते? हमें किसी पर ये बात जाहिर नहीं करनी है। ये खुफिया तफ्तीश है। दादा जान चोर नहीं हो सकते। शक से बाहर कोई नहीं है मंसूर। हाँ, मगर उनकी चाबियां भी तो चोरी हुई है सालिम। ऐसा वो कहते हैं उबैद। सालिम, होश की दवा करो। देखते हैं। आओ। अम्मी, बस 10 मिनट और सो लेने दीजिए। जरूर चोर है। अरे नहीं, हमारा कॉफी सेट। यहाँ क्या हुआ? दरवाजे की घंटी अम्मी। फिक्र ना करे, मैं देखता हूँ। आदाब, मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ। उम्मीद है मैं वक्त पर हूँ। मैं एक मुर्दा तोते का करता भी क्या है? तो बताइए आपके यहाँ कौन बीमार है? बेहतर, खैर मकदम है आपका। शुक्रिया। ओह, माफ करना, गलत चश्मा लगा लिया। मुझे बीवी की फिक्र हो रही है। ये पूरे दिन बस सर्दी सर्दी यही कह रहा है। पूरे दिन से वो ऐसा कर रहा है? मैं अभी उसकी जांच करता हूँ। सर्दी सर्दी। माफ कीजिए, बीबी उस तरफ है। हाँ हाँ हाँ, गलत चश्मा लगा लिया। माफ करना। अब तुमने कहाँ कहा था? सुनो जरा, मुझे एक बार फिर से तो बताओ। सर्दी सर्दी। तुम मिल गए। एक तरकीब है, क्यों ना हम एक चारा रखें और आसपास ना दिखने वाला रंग लगा दें। जैसे ही वो चोर चुराने की कोशिश करेगा, वो रंग उसके पैरों में लग जाएगा। लेकिन रंग तो दिखेगा नहीं। वही तो, उसे भी नहीं दिखेगा। हमें भी नहीं दिखेगा। नैनो में हर तरह की यूवी रोशनी को पकड़ने की काबिलियत मौजूद है। हम उसे हर हाल में पकड़ेंगे। वाह, क्या बात है। होशियार रहना दोस्तों, चूंकि रंग दिखेगा नहीं इसलिए पता नहीं चलेगा कहाँ रंग लगा है। क्या तुम लोगों ने मेरे कफलिंग्स देखे? मिल नहीं रहे हैं। मैंने तो नहीं। तुम तीनों क्या कर रहे हो? हम ना दिखने वाले रंग से चोर को पकड़ रहे हैं। ऐसे खेलों के लिए तुम कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं हो? यहाँ हम एक शातिर मुजरिम के पीछे हैं बेहद चालाक चोर। एक ऐसा चोर जिसने एक मासूम कुनबे की इज्जत को जानबूझकर ललकारा है मंसूर। ये बहुत मुमकिन है कि वो शख्स इसी घर का हो मंसूर। सलेम, हमारे घर में कोई भी चोर नहीं है। लेकिन हर शख्स पे शक करना भी तो लाजमी है मंसूर। गायब हो गया। नैनो, अपना यूवी लाइट डिटेक्टर चालू करो। ठीक है मंसूर। हाँ, चोर के कदमों के निशान। हमारा काम बन गया। नैनो, अब इन निशानों का पीछा करो और बताओ। आओ, तेज तेज तेज, जल्दी 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 सलेम। जल्दी जल्दी नैनो के पीछे। हे, चलो आओ, इस जानिब आओ। नैनो, पीछे चलो। चलो जल्दी दोस्तों। ऊपर 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 ऊपर। कुछ मिला नैनो? हाँ। सालिम, चोर तो वहीं बैठा था जहाँ तुम बैठे थे। हाँ, नहीं, मैं वो चोर नहीं हूँ। शक से बाहर कोई नहीं सलीम, तुमने ही कहा था ये। मैं वो चोर नहीं हूँ। नैनो, डिटेक्टर सलीम की जानिब करो। हाँ। लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। पता है, रंग के दायरे में तुम ही खड़े थे। सर्दी।
मैंने जांच कर ली, अच्छी खबर नहीं है। गर्मी, गर्मी, सर्दी, गर्मी। ओ नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे तसव्वुर से भी बुरा है। बीबी को यहाँ कुछ दिन अकेले रहना होगा। उसे खतरनाक मैड पैरेट सिंड्रोम बीमारी हो गई है। ये फैल भी सकती है और ये जानलेवा भी हो सकती है। मुझे दम के दम क्लिनिक जाकर इसे फैलने से रोकने का जरिया तलाश करना होगा। तो मैं चलता हूँ। गलत चश्मा पहन लिया। मैं चीजें छुपा दूंगा, लगता नहीं हम उसे ढूंढ पाएंगे। वो चोर सच में पेशेवर लगता है, नहीं तो अब तक हम पकड़ लेते। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है चोर कौन है। पीछे आओ दोस्तों। हम पीछे ही हैं। हमें यहाँ क्यों लाए? अब मैं आप सबको असली चोर की दीदार कराने वाला हूँ। कैसा चोर? घर में एक चोर है। इस घर में कोई चोर नहीं है सलीम। हाँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप सबकी चीजें चोरी तो हुई है ना? बिल्कुल। हाँ, जरूरी नहीं है कि कोई चोर हो। अब्बा आप बस देखते रहिए। गर्मी, सर्दी, गर्मी, सर्दी, गर्मी, सर्दी। अब भी नहीं समझी मंसूर, चोर कौन है? मुझे तो लगता है वो सालिम ही है। कहा ना, मैं चोर नहीं हूँ। गर्मी, 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 गर्मी। ये देखिए। ओह, मेरे कफलिंग्स। अरे वाह, मेरी चाबियां। मेरा पेन। इन्हें बीबी ने लिया था और उन्हें छुपा दिया क्योंकि वो हमारे साथ सर्दी गर्मी का खेल खेल रही है। गर्मी और सर्दी। गर्मी और सर्दी। यानी बीबी बीमार नहीं है? नहीं। कोई चोर भी नहीं? नहीं। गर्मी, गर्मी, गर्मी। सारा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। एसी चालू कर दो ना प्लीज। ख़वातीनो हजरात, आपका खैर मकदम है। देखिए कारनामा जादुई ट्रम्पेट का। इस कदीम डिवाइस की मदद से मैं अपने असिस्टेंट को ऊपर उठा दूंगा। तो दिल थाम कर देखिए, मेरा हुक्म है, तुम इसे बजाओ। जोर से, फिर से करो, जोर से। जितना जोर से बजाओगे और ऊपर उठोगे, और जोर से बजाओ। ये ट्रिक तो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। शो में महज 3 दिन ही बचे हैं और हमारी कोई तैयारी नहीं हुई है। तुम्हें कुछ करना होगा खलील। तुम्हें कोई और मैजिक ट्रिक ढूंढनी होगी, वरना हम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, घबराओ मत। मैं कुछ नया सोचता हूँ। तुम सोचोगे? एक कमाल की ट्रिक खलील। हाँ, मैं जरूर लाऊंगा। मुझे जाने दो, मुझे थोड़ी खुली हवा में जाने दो। मुझे यकीन है कि कुछ जरूर होगा। ये क्या है?
ये साइंस फेयर के लिए टेलीपोर्टेशन के प्लान हैं। मैं इजाद कर रहा हूँ। ये क्या है? टेलीपोर्टेशन डिवाइस। क्या सच में? ये 2 घेरे टेलीपोर्टेशन डिवाइस कैसे हो सकते हैं? ये बेहतरीन लाइट वेट मेटेलिक अलॉय से बने हैं। मैं दिखाता हूँ। इन्हें फर्श पर रखो और फिर देखो। ठीक है, अब घेरे में आ जाओ। कमाल है। बढ़िया। अब बताओ मैं क्या करूं? उसे अच्छी ट्रिक चाहिए। क्या तरकीबें आसमान से गिरती हैं? जितना ही मैं इस नंबर को बढ़ाऊंगा, चुंबक उतना ही ताकतवर होता जाएगा। बहुत खूब। बढ़िया। आओ देखें। बहुत ही दिलचस्प है ना? ये तो काफी ज्यादा दिलचस्प है। नहीं, ये साल मेरी फतेह का साल होगा। अब मेरी बारी है। मैं मंसूर को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। हाँ। अभी इसे टेस्ट नहीं किया है। तुम्हें यकीन है कि ये वाकई काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। देखो, पहला घेरा वहाँ है प्लेटफॉर्म के स्टेज पर, और दूसरा घेरा यहाँ। और तुम पहले वाले घेरे में जाओगे और फिर बैक स्टेज पर टेलीपोर्ट होगे। मैं तमाशबीनों से कहूंगा कि तुम गायब हो गए, और फिर तुम जो पहला वाला घेरा है उसमें आ जाओगे। हाँ। मैं तमाशबीनों से कहूंगा कि तुम फिर से आ गए। जादू, कमाल, चलो जाओ। ख्वातीनो हजरात, तैयार हो जाइए एक और बेहतरीन करिश्मे के लिए। एक ऐसा जादू जो आपने स्टेज पर नहीं देखा होगा। गायब होगा एक शख्स। इस काम में मेरी मदद करेगा मेरा बेहतरीन असिस्टेंट, जो मेरा एक बेहतरीन दोस्त भी है, खलील। तैयार? तैयार। तो शुरू करें। हाँ? मैंने सुना तुमने कहा ख्वातीनो हजरात। क्या उसने कर दिखाया? क्या वो गया? वो गायब हुआ? चलो चिलमन के पीछे देखते हैं। साबित करने के लिए बस एक नजर ही काफी है। आओ। लगता है वो एक मोटे लड़के में बदल गया। मोटा? मैं मोटा नहीं, तगड़ा हूँ। और अब पूरी तरह गायब होने के लिए उबैद कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? ये क्या हो रहा है? ठहरो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वाकई नहीं पता? दोस्तों, लगता है मैं समझ गया हूँ। मुझे ये बटन दबाना है और उबैद नमूदार हो जाएगा। दूसरा घेरा कहाँ है? उन्हें पकड़ो। रुक जाओ। वापस आओ। उबैद। हाँ? अब मैं कहाँ हूँ? सवाल ये है, तारिक, जमाल और जमील कहाँ चले गए? हाँ, सही है हजरीन, बिल्कुल सही। एक के बदले में 3 नमूदार हुए। ये कौन है आपको ताज्जुब होगा। ये तीनों आए कहाँ से? आपको जवाब मिलेगा जब जनाब ट्रेड यहाँ नमूदार होंगे। वो आता ही होगा। हाँ, ये ऐसे काम करता है। ये एक ऐप है। मैं यक बयक खलील साहब के जादू के तमाशों में नमूदार हो गया। याद है ना? हाँ। अरे हाँ, वो कमाल है। लेकिन ये मेरा शो है। मैं हूँ ट्रैक द ग्रेट। मुझे अपने शो में वापस जाना है, इससे पहले कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए। तुम लोग मेरी मदद करो। ओके, हम ऐसा करेंगे कि जमाल, चलो। पकड़ो उन्हें।
हाँ सही है खवातीनों हजरात पूरी तरह से गायब हो गए। तुम कहाँ चले गए ट्रेड? तुम कहाँ हो? रुको। तुम आ गए? हाँ खवातीनों हजरात सही है, गायब हुआ शख्स नमूदार होता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो फिर से गायब हो गया। वो कहाँ होगा? अच्छा तो ये सब हो रहा है। अब मैं समझ गया हूँ मुझे क्या करना है। जरा मुझे अपना फोन दीजिए। ठहरो, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। उठाओ इसे। मैं उठाऊं? मैं क्यों उठाऊं पर? तुम उठाओ इसे। मैं क्यों? इसे तो तुम्हें उठाना चाहिए। हाँ लेकिन मैंने तुमसे कहा उठाने के लिए। हाँ क्योंकि इसे उठाने को मैं तुमसे कह रहा हूँ। हाँ? मिल गया। मेरे हाथ में टेलीपोर्ट का फोन है। मुझे मिल गया। ये मुझे दो। हाँ मुझे मिल गया। हटो भी। और इस तरह मैं इस साल का साइंस फेयर जीतने वाला हूँ, पर तुम नहीं जीतोगे। नहीं। चलो देखते हैं कि कौन घेरे से निकलता है। हाँ? हाँ? जमील! चलो जल्दी, हमें फेयर में पहुंचना चाहिए। जज साहब के आने का वक्त हो चुका है। अब करो भी, जल्दी फ्लैश करो। खलील, तुम सुन रहे हो ना? टेलीपोर्ट करो। हमारा प्रोजेक्ट टेलीपोर्टेशन करके दिखाने वाला है और मदद के लिए है द ग्रेट ट्रेड। हाँ जरा एक मिनट। मुबारक हो, ये बहुत दिलचस्प था। हम जीत गए। क्या तुम तैयार हो? तुमने मेरी बात सुनी क्यों नहीं? खवातीनों हजरात तालियां हो जाए हमारे ट्रेड द ग्रेट के लिए। बेमिसाल बेहतरीन जादूगर, गायब होने वाला पहला शख्स। नासिर, नासिर, नासिर। क्या बात है? मैं मसरूफ हूँ। कॉफी प्लांटेशन में मेरी मीटिंग है। इंटरनेट के मुताबिक जजीरे पर कोमोडो ड्रैगन मौजूद हैं। क्या ये वाकई काबिले यकीन है? हम उन्हें देख पाएंगे? हाँ? नहीं नहीं, कोमोडो ड्रैगन कोमोडो जजीरे पर ही मिलेंगे। लेकिन आप कहोगे इंडोनेशिया के 18,360 जजीरों पर कोमोडो ड्रैगन है। जाओ अभी, मैं मसरूफ हूँ, मुझे काम करने दो। अब तंग मत करो। लेकिन इस फ्लोरेस नाम के जजीरे पर तो। अब इन बातों को छोड़ो भी मंसूर। वहाँ कॉफी की पैदावार पर मेरा मजमून हमेशा के लिए अब रिकॉर्ड हो रहा है। बच्चों, जहाज के उतरते वक्त मुझे एक खामी का अंदेशा हुआ था, तो इसकी मरम्मत होने तक मुझे यहाँ रुकना होगा।
लेकिन अब्बा, आपने हम लोगों से वादा किया था। जानता हूँ मंसूर, मगर मुझे अफसोस है, मगर हिफाजत सबसे अहम है। इस बार मुझे माफ कर दो मंसूर। इस बार नासिर तुम्हारे साथ है। मगर मेरे पास कई अहम काम है। देखो नासिर, फिक्र मत करो, ये परेशान नहीं करेंगे। सही है ना बच्चों? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं करेंगे। परेशान? हम सचमुच? आप हम पर भरोसा कर सकते हैं अब्बा। तो फिर ठीक है, ठीक है। आओ चलो। आप सबका जजीरे पर खैर मकदम है। जल्दी जल्दी जल्दी। खामोश। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस अब चुप हो जाओ। तो कहो बच्चों, क्या तुम जजीरे का दूसरा पहलू देखना पसंद करोगे? हाँ, मजा आएगा। बहुत मजेदार। तुर्की, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही समझदार हो, तुम यहीं रुको मेरा असिस्टेंट बनकर। लेकिन पता है, ये काफी इज्जत का काम है। शुक्रिया, रहने दो। वाकई इज्जत का काम है। तो ठीक है बच्चों, मैं बाद में मिलता हूँ। तुम मजे करो। तो आओ दोस्तों, यहाँ बहुत मजा आने वाला है। हाँ? दोस्तों, तुमने वो सुना? क्या? हाँ? हाँ? सरसराहट। नहीं, मैंने तो बस तुम्हारे घुटनों की आवाज सुनी है। और तुम्हारे दांतों की भी। क्या ये वही? एक कोमोडो ड्रैगन। चलो भागो यहाँ से। मैंने कहा था ना, कुछ तो है। जल्दी उस दरख्त पर। कॉफी अरेबिया की जानिब से एक तोहफा है इस दुनिया को। बिल्कुल। नासिर, सेल्फी। अब हम क्या करेंगे? रुको जरा। वो किसी दूसरी जानिब नहीं जा रहा है। नैनो निजात दिला सकता है। नैनो, क्या तुम उसकी तवज्जो दूसरी जानिब कर सकते हो? जैसा चाहो मंसूर, मैं अभी ड्रैगन की तवज्जो दूसरी जानिब कर देता हूँ। जल्दी चलो। जब भी शाखों पर परवान चढ़ते हैं, उस वक्त इनकी कोई कीमत नहीं होती है, पर हाँ, एक बार कॉफी में तब्दील हो जाए तो ये दुनिया की बहुत ही कीमती चीज बन जाते हैं। समझ गए तुम?
हाँ मैं ठीक हूँ। माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। मैं बच रहा था कोमोडो ड्रैगन से। लगता है ये वही कोमोडो ड्रैगन है जिससे मेरे घर वाले परेशान हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब हमारे पास 4 भैंसें हुआ करती थी जो चावल के खेत में मजे से चरा करती थी। फिर उनमें से एक गायब हो गई और फिर एक हफ्ते बाद महज 2 भैंसें बची और अब महज एक है, वो भी डर की वजह से दूध नहीं देती। मेरे पास एक इस मुसीबत को दूर करने का बेहतरीन तरीका है दोस्तों। ओके? 100 मीटर, अब 75 मीटर, 50 मीटर, ठीक है। 25 मीटर, 15, 10, भागो। खींचो। देखा, अब यहाँ पर हर कोई कोमोडो ड्रैगन को आते हुए सुन सकता है। फिर से वही वाहियात ड्रैगन आ गया। निकलो। इसके जायके मुख्तलिफ नस्लों, मिट्टी और भुनने के तरीकों पर मुनहसर करते हैं। बिल्कुल, लेकिन नासिर, ये सचमुच ही बहुत दिलचस्प है। बेहिसाब किस्मों के जायके हैं और अगर बात करें बनने के बाद इसमें कैरमेल और वनीला मिलाने की, तो बात कुछ और है। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि नासिर कोमोडो ड्रैगन की खुराक बनने वाला था। ड्रैगन उसके एन पीछे था। सच? हाँ, वाकई कमाल है, इतने करीब। हम तीनों बहुत नजदीक थे, लेकिन हम डर के भागे नहीं। दरअसल तुम यकीन नहीं करोगे कि हमने किसी के खेतों को कोमोडो ड्रैगन से बचा लिया। हाँ, हमने ड्रैगन को हरा दिया 1 घंटे से। तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा था कोमोडो ड्रैगन नासिर के बेहद करीब था। तुमने बताया क्यों नहीं? मैं तो कोशिश कर रहा था। तुम कोमोडो के मानिर लग रहे हो। कोमोडो ड्रैगन कहाँ?